पाक उज़्बेक ताल्लुकात मजीद मजबूत। वज़ीर-ए-आज़म का दौरे उज़्बेकिस्तान। ताशकंद में यादगार आज़ादी आमद, फूलों की चादर चढ़ाई। अजीम तारीखी शख्सियात को खराज अकीदत पेश। उज़्बेक अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि ये दौरा मुश्तरका इक़्तिदार और रोशन मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने का आज़म है। शहबाज शरीफ की आज उज़्बेक सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें होंगी। पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। पाक बहरिया ने मार्च सी-गार्ड के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म नगादार की जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्म में मैरीटाइम सेक्टर से मुतालिक कौमी इदारों में हम आहंगी की अहमियत को उजागर किया गया। पाक बहरिया ने 2024 में मार्च सी-गार्ड का आगाज किया। चोरी के जरिए हुकूमत में आने वाले आइन से डरते हैं। मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खौफ का शिकार है। इन्हें कॉन्फ्रेंस से मुल्क से इंतशार खत्म होता है। कानून की हुक्मरानी और तरक्की की बात की जाएगी। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी की बुनियादी वजह इजराइल का गैर कानूनी कब्जा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इजराइल की मगरबी किनारे में जारहियत को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। तिजारती लेन देन में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से मुतालिक बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जल्द शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद में अमरीकी माहिरीन के वफ़द की आला सतह के इजलास में शिरकत। अमरीकी वफ़द के स्टेक होल्डर्स के साथ डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर इत्तेफाक राय कायम करने पर मशावरत। अमरीकी सदर ट्रंप के डिजिटल असासों से मुतालिक मुशीरान, वज़ीर मुमलिकत IT, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुक्काम की शिरकत। वेब3 टेक के इस्तेमाल से मईशत को इकोसिस्टम को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। मुल्क भर में नए मौसम का आगाज। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंड की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान, पंजाब में बारिश और झालावारी का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसती बूंदों से मौसम खुशगवार। शहर कायद में घने सुरमई बादलों का राज रहा। पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की सिंध के बालाई इलाकों में भी बारिशों की पेशगोई। सिंध में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील। अमली इम्तिहानात का आगाज 10 मार्च से और नजरी इम्तिहानात का आगाज 7 अप्रैल से होगा। वज़ीर तालीम सिंध की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला। एलामी के मुताबिक इंटरमीडिएट के सालाना नजरी इम्तिहानात का आगाज 28 अप्रैल से होगा और अमली इम्तिहानात इसके बाद होंगे। नए तालीमी साल का आगाज 7 अप्रैल से होगा। कराची के सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की नेपरा को कमी की दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी आज समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमतों में कमी दिसंबर 2024 के FCA की मद में मुतवक्के है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात इस्लामाबाद तक फैल गई। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की निशानदेही पर खुसूसी टीम इस्लामाबाद भेजने का फैसला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक साहिर के पास नामी मंशियात इस्लामाबाद से आती थी। दौरान तफ्तीश मुलजिम का इंकशाफ। साहिर की जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। मुस्तफा अगवा के 14 रोज बाद ताबान के लिए कॉल करने वाला कौन था, कई रोज बाद भी मालूम न हो सका। ताबान डील की चैट GTV न्यूज ने हासिल कर ली। केस में अरमगान का रिमांड न देने वाले ATC मुंतजिम जज से इख्तियारात लेने की सिफारिश। जब तक ये मुस्तफ़ा के मर्डर की तफ्तीश थी तब तक तो मैं मुतमईन थी। अब ये तफ्तीश जो है वो मर्डर केस से मंशियात के केस की तरफ जा रही है। इन लोगों का ये किस तरह का चक्कर चल रहा है कि वो मेरे बेटे को मंशियात फरोश जो है साबित करने पे बैठे हैं। मुलजिम अरमगान मकतूल मुस्तफा का दोस्त नहीं, वालिदा ने इनकार कर दिया।
GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा, आए रोज नए मुलजिम को केस का हिस्सा बनाकर मुकदमे को कत्ल से मंशियात की जानिब मोड़ा जा रहा है। आज टॉस की बात ने मेरा दिल दहला दिया। मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला एक टॉस से किया गया। मरते दम तक कातिल को माफ नहीं करूंगी। पुलिस नाकाम हो गई है, अपने लिए खुद गार्ड्स का बंदोबस्त किया है। दूसरे बच्चों को खतरा है, इसलिए उन्हें छुपा दिया है। कराची की सड़कों पर हादसात मामूल, रोजाना कई कीमती जिंदगियों के चिराग गुल होने लगे। रात गए कोरंगी के इलाके सिंगर चौरंगी के करीब दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। एक नौजवान जा भाग, दूसरा जख्मी हो गया। लांडी मानसेहरा कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा भाग। मलिर खोखरापार में बस ने राहगीर को कुचल दिया, मौके पर ही जा भाग, ड्राइवर गिरफ्तार। नॉर्थ कराची पारहास चौरंगी के करीब दो मोटरसाइकिलें टकराने से बहाज नामी नौजवान जा भाग, 3 दोस्त जख्मी। मुतवफ्फी के मामू ने बताया कि बहाज यतीम और घर का कफील था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटों के दौरान फायरिंग के वाकयात। एक नौजवान जा भाग, 5 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया टाउन में नौजवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। शारह फैसल FTC बिल्डिंग के करीब जाती झगड़े में फायरिंग से अम्माद नामी शख्स जख्मी हुआ। सादी टाउन ब्लॉक 1 डकैती मजामत पर फायरिंग से एक शहरी जख्मी। सुपर हाईवे सैफुल मलूक गोट में डाकुओं ने गोली मारकर शहरी को जख्मी कर दिया। तारिक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद सेंट्रल जेल से रिहा। MKM के कारकुनों ने अपने रहनुमा का शानदार इस्तकबाल किया। अदालत ने आफाक अहमद को तीसरे मुकदमे में भी जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। आफाक अहमद रिहाई के बाद हादसे में जा भाग साइम के घर पहुंच गए। कहा, हादसा को सिर्फ हादसा कहकर इंतजामी मामला कह देना ज्यादती है। आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में बिजली और पानी की अदम फराहमी, रिहायशियों का पारा हाई। जहांगीर रोड पर शदीद एहतजाज, दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। सेंट्रल जेल, जमशेद क्वार्टर्स, गुरुमंदर और सोल्जर बाजार के अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना।